दोस्तों, कभी कभी कुछ शादियां सिर्फ दो लोगों के रिश्ते का मिलन नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ऐसी ही एक शादी इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसी शादी जहां सादगी और शान दोनों का ऐसा अनोखा संगम देखने को मिला जिसे लोग लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर पत्रकार रजत शर्मा की बेटी की शादी की एक ऐसा समारोह जिसने यह साबित कर दिया कि भव्यता का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता, बल्कि असली भव्यता उस सादगी में होती है जो दिल को छू जाए। अब जरा सोचिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान, और इन सबके बीच एक ऐसा माहौल जो किसी फिल्मी सेट जैसा नहीं बल्कि एक सच्चे भारतीय परिवार की शादी जैसा लग रहा था। यही इस शादी की सबसे बड़ी खासियत थी। शुरुआत करते हैं। इस कहानी की जड़ से रजत शर्मा एक ऐसा नाम जिसे देश का हर न्यूज देखने वाला व्यक्ति जानता है। टीवी पर उनकी छवि एक सख्त सवाल पूछने वाले पत्रकार की है, जो बड़े बड़े नेताओं और हस्तियों से बिना झिझक सवाल करते हैं। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से कैमरे की नजरों से दूर रही है। शायद यही वजह थी कि जब उनकी बेटी की शादी की खबर सामने आई तो लोगों के मन में एक अलग ही उत्सुकता पैदा हो गई। कौन है उनकी बेटी, कैसी होगी, शादी क्या यह भी किसी बड़े सेलिब्रिटी इवेंट जैसी होगी? और जब धीरे धीरे इस शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे तो हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन दिशा शर्मा, एक ऐसा नाम जो किसी फिल्मी दुनिया या राजनीतिक गलियारों से नहीं जुड़ा। कोई ग्लैमरस बैकग्राउंड नहीं, कोई सोशल मीडिया शो ऑफ नहीं, बल्कि एक बेहद सादा और प्राइवेट जिंदगी जीने वाली लड़की। आज के दौर में जहां हर कोई लाइमलाइट में रहना चाहता है, वहां दिशा का यह सादा व्यक्तित्व अपने आप में बहुत खास बन जाता है। वहीं दूल्हा सुदर्शन एमजे एक प्रोफेशनल जिनका बैकग्राउंड पूरी तरह से अलग है। साउथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले सुदर्शन एक लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं ना। फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्ता, न राजनीति से कोई कनेक्शन, बस अपने काम और अपनी दुनिया में रहने वाले एक सादे इंसान। अब जरा सोचिए, एक तरफ नॉर्थ इंडिया का परिवार, दूसरी तरफ साउथ इंडिया की परंपराएं, और इन दोनों का मिलन यही इस शादी को और भी खास बना देता है। शादी पूरी तरह से साउथ इंडियन रीति रिवाजों के अनुसार हुई। हर रस्म, हर परंपरा में एक गहराई थी, एक संस्कृति की झलक थी जो आजकल की मॉडर्न शादियों में कहीं खोती जा रही है। सजावट भले ही भव्य थी, लेकिन उसमें दिखावा नहीं था। कपड़े महंगे जरूर थे, लेकिन उनमें सादगी थी। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़े परिवार का निजी समारोह हो, न कि कोई पब्लिक शो। और शायद यही वजह है कि यह शादी लोगों के दिलों को छू गई। अब आते हैं इस शादी के सबसे चर्चित हिस्से पर। मेहमान। सबसे पहले एंट्री होती है सलमान खान की, बॉलीवुड के भाईजान, जिनका हर अंदाज अपने आप में खास होता है। लेकिन इस शादी में उनका अंदाज कुछ अलग ही था। न कोई ओवर ड्रेसिंग, न कोई स्टारडम का दिखावा, बस एक सादा लेकिन स्टाइलिश लुक और चेहरे पर वही सहज मुस्कान। उनके साथ उनकी बहन अर्पिता और जीजा आयुष भी मौजूद थे। तीनों ने मिलकर इस शादी में एक पारिवारिक गर्माहट जोड़ दी। सलमान खान को वहां मेहमानों से बातचीत करते हुए देखा गया, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए, और सबसे खास बात, वो बिल्कुल एक आम मेहमान की तरह नजर आ रहे थे। यहीं से लोगों को यह समझ आने लगा कि यह शादी बाकी शादियों से अलग क्यों है। लेकिन असली सरप्राइज अब भी बाकी था। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत हुआ, अचानक हलचल बढ़ने लगी। कैमरे एक दिशा में घूमने लगे और वहां एंट्री होती है शाहरुख खान की किंग खान। उनकी मौजूदगी ही किसी भी इवेंट को खास बना देती है। जैसे ही शाहरुख खान पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। एक अलग ही एनर्जी आ गई। ब्लैक आउटफिट, सिंपल लेकिन क्लासी लुक, और वही चार्म जो उन्हें खास बनाता है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि एक ही जगह पर सलमान खान और शाहरुख खान दोनों मौजूद थे। फैंस के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। दोनों सुपरस्टार्स का एक साथ दिखना, और वो भी इतने सादे माहौल में, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट बन गया। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, परिवार के साथ समय बिताया, और यह दिखाया कि असली स्टार वही होता है जो अपनी चमक के बावजूद जमीन से जुड़ा रहे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने इस शादी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। अचानक सुरक्षा बढ़ जाती है, माहौल में एक अलग सी गंभीरता आ जाती है, और फिर एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। अब जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच एक निजी शादी में शामिल होने आता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
नरेंद्र मोदी का वहां आना सिर्फ एक उपस्थिति नहीं था, बल्कि यह एक रिश्ते की गहराई को दिखाता है। उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, परिवार के साथ कुछ समय बिताया और उनकी मौजूदगी ने इस शादी को एक राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बना दिया। अब यह सिर्फ एक फैमिली फंक्शन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इवेंट बन गया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पूरी शादी को ध्यान से देखें तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। यह शादी सिर्फ बड़े नामों की वजह से खास नहीं थी। इसकी असली खूबसूरती थी इसकी सादगी। आज के समय में जहां शादियां एक शो ऑफ बन चुकी हैं, जहां हर चीज सोशल मीडिया के लिए प्लान की जाती है, वहां इस शादी ने यह दिखाया कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। यहां कोई भी चीज ओवर नहीं थी, ना गेस्ट लिस्ट, न डेकोरेशन, न मीडिया कवरेज, सब कुछ बहुत संतुलित था। और यही इस शादी की सबसे बड़ी ताकत थी। ये एक ऐसी शादी थी जहां स्टारडम भी था, पावर भी था, लेकिन उसके बावजूद भी एक आम भारतीय शादी की आत्मा जिंदा थी। छोटे छोटे पल परिवार के साथ, हंसी मजाक, आशीर्वाद और वो अपनापन जो हर किसी के दिल को छू गया। अगर गहराई से देखा जाए तो यह शादी दो दुनिया का मिलन थी। एक तरफ मीडिया और पावर की दुनिया, दूसरी तरफ एक सादा पारिवारिक जीवन, और इन दोनों के बीच जो संतुलन बना वही इस शादी को यादगार बना गया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आज के समय में ऐसी शादियां होनी चाहिए जहां दिखावे से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया जाए, जहां स्टारडम से ज्यादा सादगी की कीमत हो, जहां हर मेहमान एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा लगे? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि शायद यही वो सोच है जो आने वाले समय में हमारी परंपराओं को फिर से मजबूत बना सकती है।